काला लिबास। लखनऊ के पुराने चौक की तंग और टेढ़ी गलियों में एक दुकान थी, रईस टेलर्स। मालिक यूसुफ मियाँ, उम्र करीब 28 साल, सीधा सादा, मेहनती, लेकिन गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ। रात को जब सारा बाजार सुनसान हो जाता तो वो अकेला अपनी दुकान में सिलाई करता और दूर से आती अजान की आवाज़ सुनता। एक सर्द और धुंधली शाम, जब यूसुफ दुकान बंद करने वाला था, बाहर की सड़क अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। अचानक दरवाजे पर टिक 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 की धीमी दस्तक हुई। बाहर देखा तो एक औरत खड़ी थी, काले अबाए में, चेहरा नकाब से ढका हुआ, हाथ में एक पुराना रेशमी कपड़ा। वो धीमी पर भारी आवाज में बोली, मुझे एक खास लिबास सिलवाना है, आज रात में ही तैयार चाहिए। यूसुफ ने कहा, बीबी, रात में दुकान बंद हो जाती है, सुबह आ जाइए। लेकिन औरत ने नकाब हटाकर सिर्फ अपनी आंखें दिखाई, गहरे हरे रंग में चमकती हुई, जैसे अंधेरे में किसी बाघ की आंखें। यूसुफ डर गया, मगर उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मना नहीं कर सका। कपड़ा छूते ही यूसुफ के हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। उस कपड़े से हल्की सी नीली चमक निकल रही थी, और जब वो उसे काटने के लिए कैंची चलाता तो कपड़े से फुसफुसाहट सी सुनाई देती, जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो या शायद कोई रो रहा हो। रात के करीब 12 बजे तक सिलाई पूरी हुई। औरत बिना कुछ कहे कपड़ा लेकर चली गई, लेकिन जाते समय उसने एक अजीब जुमला कहा, कपड़ा सिर्फ मुझे पहनाना, किसी और को छूने मत देना, वरना अंजाम बुरा होगा। अगली रात दुकान में तेज हवा का झोंका आया और सारे कपड़े जमीन पर गिर गए। यूसुफ ने ऊपर देखा तो वही औरत, लेकिन इस बार अबाए में नहीं। उसकी आंखें हरी लपटों की तरह जल रही थीं, बाल ऐसे उड़ रहे थे जैसे दुकान के अंदर तूफान हो। वो बोली, मेरा नाम जरीन है, मैं इंसान नहीं, जिन्न जादी हूँ। यूसुफ ने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? जरीन ने बताया कि वह इंसानों के बीच छुप कर रह रही है, लेकिन एक ताकतवर काला जिन ताहिर उसका पीछा कर रहा है, ताकि उसे अपने जहां में कैद कर ले। वो बोली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक ऐसा लिबास चाहिए जिसमें कुरान की आयतें बुनी हो, तभी मैं उसकी गिरफ्त से बच सकती हूँ। अगली कई रातों तक यूसुफ चुपचाप अजान सुनते हुए और कुरानी आयतें जेहन में दोहराते हुए लिबास सिलता रहा। लेकिन हर रात दुकान के बाहर अजीब आवाजें आती, कभी कोई लोहे की जंजीर घसीटने की आवाज, कभी किसी के तेज कदम, और कभी बहुत गहरी और डरावनी फुसफुसाहट, यूसुफ, उसे मेरे हवाले कर दे, वरना तेरी रूह खींच लूंगा। लिबास तैयार होने की आखिरी रात, बाहर बिजली गरज रही थी और हवाएं चीख रही थीं। अचानक दुकान का दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर काले धुएं का एक भंवर बना। उसमें से एक लंबा चौड़ा साया निकला, लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत, और आवाज ऐसी जैसे किसी गुफा में गूंज रही हो, मैं ताहिर हूँ और ये औरत मेरी है। यूसुफ ने डरते हुए जरीन को लिबास थमाया। जैसे ही उसने वो पहना, कपड़े की कड़ाई से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और आयतों की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। ताहिर दर्द से चीखने लगा और काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। जरीन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई यूसुफ, मगर याद रखना, काले जिन कभी हार नहीं मानते। वो धीरे धीरे हवा में घुल गई, लेकिन जाते जाते दुकान के काउंटर पर एक पुराना संदूक छोड़ गई। जब यूसुफ ने खोला तो उसमें सोने के सिक्कों के साथ एक चिट्ठी थी, ये तोहफा है और शायद किसी दिन मैं वापस आऊंगी। उसके बाद से रईस टेलर्स मशहूर हो गया, लेकिन यूसुफ की रातें अब भी बेचैन थी, क्योंकि हर बार जब हवा तेज चलती उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती, मैं तुझे ढूंढ लूंगा।